सुपर हीरो फिल्मों के बारे में आपने एक चीज नोट की है, सुपर हीरो को हमेशा एक विलन चाहिए होता है। रोजमर्रा की दिक्कतें, गरीबी और बेरोजगारी, सुपर हीरो इनसे नहीं लड़ते। क्यों? दो कारण। पहला कि इन समस्याओं से लड़ने वाले हीरो कूल नहीं लगते। दूसरा कारण ये कि कोई सुपर ताकत असल में इन समस्याओं को सॉल्व कर ही नहीं सकती। इसलिए हर सुपर हीरो को चाहिए होता है एक सुपर विलन, और सुपर विलन ना हो तो उसे गढ़ना या ढूंढना पड़ता है। भारत का पहला सुपर हीरो इन दोनों ऐसे ही विलेंस की तलाश में है। हम बात कर रहे हैं शक्तिमान उर्फ मुकेश खन्ना की। अभिनेता रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और सोनाक्षी सिन्हा, तमाम लोगों में तमाम कमियां मुकेश खन्ना को दिखाई दे रही हैं। वे बयान देते हैं, ट्रोल होते हैं, सफाई देते हैं, फिर ट्रोल होते हैं, लेकिन अद्भुत अदम साहस की ये परिभाषा शांत नहीं हो रही। मुकेश बोल रहे हैं मिट्टी मानवता की अंतिम आशा की तरह, और कंटेंट की भूख जनता सुन रही है, रिएक्ट कर रही है। शायद मुकेश भी ये बात जानते हैं, इसलिए लगातार बोलते हैं, या शायद इसलिए भी कि उनका नाम मुकेश है, जिसका अर्थ होता है ना बोल पाने वालों का ईश्वर। असल कारण हालांकि सबको पता है, मुकेश खन्ना शक्तिमान के लिए सबसे ज्यादा जाने गए। शक्तिमान इतना बड़ा किरदार बन गया कि यही उनकी मुकम्मल पहचान है। इसी कारण आप देखेंगे कि अपने बयानों में वो खुद की पैरवी के लिए भी शक्तिमान का सहारा लेते हैं। लेकिन शक्तिमान में ऐसा है क्या? हम 90s के किड्स के लिए शायद इस सवाल का जवाब ऑब्वियस है, लेकिन मुकेश खन्ना के किरदार को समझे बिना अगर हम शक्तिमान के फिनोमिना को समझने की कोशिश करेंगे तो ये कोशिश थोड़ी अधूरी होगी। मुकेश खन्ना की कहानी की शुरुआत मुंबई से होती है। पार्टीशन से पहले उनकी फैमिली पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में रहती थी। पार्टीशन के बाद परिवार मुंबई आकर बस गया, जहां 1958 में मुकेश की पैदाइश हुई। 4 भाइयों में सबसे छोटे मुकेश के बचपन का नाम गोविंदा था। बीएससी और एलएलएम की डिग्री ले चुके मुकेश एक्टिंग के शौकीन थे। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में एक्टिंग कोर्स में दाखिला लिया। शक्ति कपूर और नसीरुद्दीन शाह जैसे नाम उनके बैचमेट रहे। इसके बाद 1981 में आई उनकी पहली फिल्म रूही। रूही के बाद मुकेश ने एक के बाद एक लगातार 15 फिल्मों में मुख्य किरदार निभाया, लेकिन ये तमाम फिल्में फ्लॉप रहीं, जिसके चलते उनके साथ फ्लॉप एक्टर का टैग चस्पा हो गया। इस बखत का किस्सा सुनाते हुए मुकेश बताते हैं कि फ्लॉप फिल्मों के कारण लोग उन्हें अमिताभ बच्चन की कॉपी कहने लगे थे, और इस बात से उन्हें बेहद चिढ़ लगती थी। बॉलीवुड ठिकाना के साथ इंटरव्यू में वो बताते हैं कि एक बार अमिताभ ने खुद ऐसा कह दिया था। बकौल मुकेश, उनके एक दोस्त एक बार अमिताभ के साथ फिल्म देख रहे थे। बीच में एक ऐड आई। ऐड में मुकेश को देखकर अमिताभ के मुंह से निकला, साला कॉपी कर रहा है। इस किस्से से फिल्म इंडस्ट्री में बात चल निकली कि अमिताभ की एक लाइन ने मुकेश का करियर खत्म कर दिया। अपनी पहली फिल्म के बाद मुकेश ने 60 के आसपास फिल्में की। इनमें से अधिकतर चली नहीं, या चली भी तो मुकेश को मुख्य किरदार के रूप में पहचान नहीं मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में वो बताते हैं, बसों ट्रेनों में कई बार लोग मुझे पहचान कर पूछते थे कि आप मुकेश खन्ना है ना, लेकिन मैं उन्हें बोल देता था कि नहीं, मैं मुकेश का भाई हूं। खैर, असफलता के इस कठिन दौर के बाद मुकेश खन्ना को पहली सक्सेस मिली। बीआर चोपड़ा महाभारत बना रहे थे, उन्हें तलाश थी दुर्योधन की। मुकेश खन्ना को ये ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे। अर्जुन और कर्ण की कास्टिंग पहले ही हो चुकी थी। अंत में बचा द्रोणाचार्य का रोल। मुकेश इसके लिए तैयार हो गए। इसी बीच पता चला कि भीष्म का रोल करने वाला एक्टर ऐन मौके पर मुकर गया है। मुकेश ने मौका भुनाते हुए झट से ये रोल अपने लिए ले लिया। मुकेश खन्ना आगे चलकर शक्तिमान के रोल के लिए ज्यादा जाने गए, लेकिन देवव्रत भीष्म पितामह के रोल में उन्होंने जो जान डाली वो सच में काबिले तारीफ है। डायलॉग डिलीवरी में वजन हो या किरदार की भावभंगिमा, मुकेश का निभाया भीष्म का किरदार इतना मौलिक है कि उनके अलावा और किसी को इस किरदार में इमेजिन करना भी असंभव है। बावजूद इसके कि भीष्म का किरदार उनके बाद भी कई लोग निभा चुके हैं। अपने इस किरदार के बारे में वो एक जगह बताते हैं कि राही मासूम रजा, जिन्होंने महाभारत के डायलॉग लिखे थे, वो मुकेश से कहा करते थे कि उन्हें भीष्म की तरह देखकर उनकी पेन अपने आप चलने लगती है। महाभारत की कहानी के अनुसार भीष्म एक वसु का अवतार थे, जिन्हें एक श्राप के चलते मानव योनि में जन्म लेना पड़ा था। इस किरदार की सफलता के बाद मुकेश ने जो अगला रोल निभाया वो सृष्टि की शक्ति का वरदान था। अवतार नहीं, इंसान था।
शक्तिमान को हालांकि ऐसे चलते चलते इंट्रोड्यूस करना नाइंसाफी होगी। शक्तिमान महज एक किरदार, एक सीरियल नहीं, एक कल्चरल फिनोमिना है। एक ऐसा किरदार जिसने टीवी की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। 70 के दशक में एंग्री यंग मैन की एंट्री से जो काम जंजीर ने सिनेमा के लिए किया, या 2000 में दिल चाहता है ने जिस तरह इंडियन फिल्मों को बदला, कुछ वैसा ही काम टीवी के लिए शक्तिमान ने किया। 6 सितंबर 1997 दूरदर्शन की सुस्त सी स्क्रीन पर डेब्यू हुआ, एक ऐसे किरदार का जो साउंड की स्पीड से उड़ सकता था और जिसे देखते ही हम बच्चों के सीने चौड़े हो जाते थे। वजह, हमारे पास अपना हीरो नहीं था। सुपरमैन, बैटमैन के मुकाबले हमारे पास नागराज और ध्रुव थे, लेकिन वो भी कॉमिक्स के पन्नों तक ही महदूद थे। टीवी पर अलिफ लैला, चंद्रकांता जैसे नाटक तो आते थे जिनमें भरपूर रोमांच भी था, लेकिन शक्तिमान जैसा कोई नहीं था। वो सुपरमैन की तरह साउंड की स्पीड से उड़ सकता था, सांसों से बर्फीला तूफान पैदा कर सकता था और धरती के पार ब्रह्मांड तक भी पहुंच जाता था। उसके विलन घिसे पिटे नहीं थे। डॉक्टर जयकाल, कपाला, प्रेतोला का पूरा गैंग था और उनका सिरमौर दमराज किल्विश, जिसे हम दमराज किल्विश भी बोल दिया करते थे। जड़ी बूटियों में किल्विश को कितना इंटरेस्ट रहा होगा ये तो पता नहीं, लेकिन वो अंधेरे का कायल था। उसके फॉलोअर हाथ से एक्स का निशान बनाते थे और कहते थे, अंधेरा कायम रहे। दमराज किल्विश के पास एक काली मणि हुआ करती थी, शक्तिमान की एकमात्र कमजोरी, लेकिन हर बार वो किल्विश की चालें फेल करता हुआ अंत में जीत जाया करता था। शक्तिमान किस कदर बच्चों के बीच पॉपुलर हुआ था, इसे ऐसे समझिए कि पहले ये शनिवार को आता था, लेकिन बाद में इसे रविवार को शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि शक्तिमान के चलते बच्चे स्कूल बंक करते या स्कूल से जल्दी भाग जाते थे। आंकड़ों में बात करें तो तब इसकी टीआरपी 24.8 थी और ये दूरदर्शन का 14वां सबसे देखा जाने वाला धारावाहिक था। 14वां नंबर आपको कम लग सकता है, लेकिन तब लोगों के पास सैकड़ों चैनल का ऑप्शन नहीं था। दूरदर्शन पर सारे प्रोग्राम आते थे। इसके इतर स्टार और जी जैसे कुछ चैनल मौजूद थे, लेकिन सीरियल्स के मामले में दूरदर्शन का ही बोलबाला था। शक्तिमान की लोकप्रियता का एक और किस्सा आपको बताते हैं। शक्तिमान को पार्ले जी स्पॉन्सर किया करता था। पार्ले जी नॉर्थ इंडिया के बाजार में पकड़ बना चुका था, लेकिन साउथ, खासकर तमिलनाडु में मिल्क बिस्किट का बोलबाला था। पार्ले जी, जो खुद को एक ग्लूकोज बिस्किट बताकर मार्केट करता था, तमिलनाडु में उसकी मांग नहीं थी, लेकिन शक्तिमान से जुड़ने के बाद इसकी बिक्री 50 टन से बढ़कर 2000 टन हो गई। मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट संजय मुडनानी इसी से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। मुडनानी, जो पार्ले जी की मार्केटिंग देख रहे थे, उन्होंने शक्तिमान को इस्तेमाल करने का फैसला लिया। वो मुकेश खन्ना को चेन्नई ले गए, वहां एक ग्राउंड बुक कराया और एक स्कीम चलाई, पार्ले जी के 2 खाली रैपर लाओ और शक्तिमान से मिलने का मौका पाओ। मुडनानी बताते हैं, हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ बच्चे जरूर आएंगे, लेकिन अंत में उन्हें उम्मीद से बढ़कर रिस्पॉन्स देखने को मिला। उस रोज वहां बच्चों की ऐसी भीड़ जुटी कि अगले दिन अखबारों में पहले पन्ने की हेडलाइन थी, चेन्नई में शक्तिमान। शक्तिमान की सफलता के पीछे कुछ कारण थे। शक्तिमान, जैसा हम जानते हैं, सुपरमैन का देसी वर्जन है। सुपरमैन के कल्चरल इंपैक्ट पर इटालियन दार्शनिक उम्बेर्तो इको ने साल 1962 में एक निबंध लिखा था। द मिथ ऑफ सुपरमैन नाम के इस लेख में उम्बेर्तो सुपरमैन की प्रसिद्धि का कारण बताते हैं। उम्बेर्तो के अनुसार सुपरमैन असल में कहानी का किरदार नहीं, एक कल्चरल मिथ है। इसे उदाहरण से समझते हैं। सुपरमैन में टाइमलेस क्वालिटीज हैं। वो लोगों की मदद करना चाहता है, वो नेक है, ऑनेस्ट है। सुपरमैन के किरदार आदर्श है, लेकिन इसी के कारण वो बदल नहीं सकता। एक आम इंसान की तरह उसमें पेचीदापन नहीं आ सकता। सिनेमा की भाषा में कहें तो उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकता। शक्तिमान से उसकी तुलना करें तो शक्तिमान भी अंधेरे को मिटाना चाहता है, यही उसका लक्ष्य है। वो बच्चों को अच्छी बातें बताता है। न्याय, सच्चाई और ईमानदारी ये उसके मूल गुण हैं, जो यूनिवर्सल ह्यूमन आइडियल हैं। हम चाहे ऐसा बन ना पाए, लेकिन मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति अच्छा होता है। शक्तिमान की लोकप्रियता के पीछे एक और वजह थी, उसका पर्याप्त देसी होना। वो चाहे सुपरमैन जैसा हो, लेकिन उसकी कहानी अलग है। वो एलियन नहीं है,
ध्यान के जरिए उसने कुंडलिनी जागृत कर 5 तत्वों की शक्ति हासिल की है। ये तमाम सिंबल भारतीयता में रचे बसे हैं। इसके कारण शक्तिमान अपना लगता है। इसके अलावा शक्तिमान को अलग बनाने के लिए क्रिएटर्स ने कई और एलिमेंट्स ऐड किए थे। मसलन वो सीधा नहीं उड़ जाता था, चकरघन्नी की तरह घूमकर उड़ता था। उसकी पोशाक भी एकदम अलग थी। ये तमाम कारण तो थे ही, लेकिन एक और पावर शक्तिमान के पास थी जो उसके बाद आने वाले सुपर हीरोज मसलन आर्यमान, जूनियर जी के पास नहीं थी। शक्तिमान की इस पावर का नाम था टाइम। सिनेमा समाज पर असर डालता है। हम जानते हैं यही असर समाज और वक्त का टीवी पर भी पड़ता है। 90s का इंडिया जो उदारीकरण के दौर से रूबरू हो रहा था, रंगीन टीवी घरों में आने लगे थे और भारतीय बच्चे जो विदेशी सुपर हीरो से वाकिफ हो रहे थे। ये तमाम चीज़ें शक्तिमान की सफलता में बड़ा कारण बनी। बच्चों से शक्तिमान का विशेष कनेक्ट, हाथ धोने, पढ़ाई करने जैसी सदाचार की बातें, इनके चलते टीवी का नाम सुनते ही हौंकने वाले माँ बाप भी शक्तिमान पर खास रेजिस्टेंस नहीं दिखाते थे। ऐसी धुआंधार लोकप्रियता के बावजूद भी शक्तिमान से कई विवाद जुड़े। उस टाइम ऐसी भी खबरें आईं कि शक्तिमान बचाएगा, ये सोच के बच्चे बिल्डिंग से कूद गए। 8 मार्च 1999 को इंडिया टुडे मैगजीन में छपी नम्रता जोशी की रिपोर्ट के अनुसार इन खबरों के बाद खूब सनसनी फैली थी। सीरियल के स्टंट्स को रोकने की बात कही गई, यहां तक कि सीरियल बंद करने की बात भी उठने लगी थी। नम्रता की रिपोर्ट के अनुसार बाद में इनमें से अधिकतर मामले झूठे निकले। हादसों की बात सही थी, लेकिन उनका शक्तिमान से लेना देना हो, ये कहीं से प्रूव नहीं हुआ। मुकेश खन्ना इस मामले में षड्यंत्र की बात भी करते हैं। उनके अनुसार शक्तिमान से गुटखा सुपारी वाली कंपनियों को नुकसान हो रहा था। कई लोग उनकी सफलता से जलते थे, इसलिए शक्तिमान को डीरेल करने की कोशिशें हुई। इसके बावजूद शक्तिमान 2005 तक टीवी पर प्रसारित होता रहा। बकौल मुकेश खन्ना, बाद के दिनों में जब शक्तिमान को संडे का स्लॉट मिला तो दूरदर्शन ज्यादा पैसे मांगने लगा। बढ़ते घाटे को देखते हुए उन्होंने शक्तिमान बंद करने का फैसला कर लिया। शक्तिमान से जुड़ा एक विवाद इसके ओरिजिन को लेकर भी है। इतना तो हम जानते हैं कि शक्तिमान सुपरमैन से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसमें बाकी जो कुछ मौलिक है, मुकेश खन्ना खुद को उसका क्रेडिट देते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में दिए एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि बच्चों को सुपरमैन और स्पाइडरमैन के खिलौनों से खेलते देख उन्हें शक्तिमान का आइडिया आया था। इंटरनेट खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुकेश खन्ना वाले शक्तिमान से पहले ही भारत में एक शक्तिमान की एंट्री हो चुकी थी। 80 के दशक में मधु मुस्कान नाम की एक मैगजीन आया करती थी। शक्तिमान का कैरेक्टर पहली बार इस मैगजीन में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस कैरेक्टर की रचना कार्टूनिस्ट हुसैन जामिन ने की थी। इस वाले कैरेक्टर के नॉर्मल रूप का नाम गंगाधर नहीं, डॉक्टर अजीत प्रकाश था। इसकी कहानी भी मुकेश खन्ना वाले शक्तिमान से अलग थी। अजीत प्रकाश लैब में केमिकल बिखर जाने के चलते अपनी शक्तियां हासिल करता है। उसकी कॉस्ट्यूम और उड़ने का तरीका भी मुकेश खन्ना वाले शक्तिमान से अलग था। जैसे पहले बताया, मुकेश खन्ना वाला शक्तिमान 2005 में एंड हो चुका था, लेकिन मुकेश खन्ना इस किरदार से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि आए दिन इस पर बयान देते रहते हैं। पिछले 2 साल में कई बार शक्तिमान फिल्म को लेकर खबरें आ रही हैं। पहले कहा गया कि रणवीर सिंह इस रोल को प्ले करने वाले हैं, लेकिन फिर मुकेश खन्ना ने उन्हें इस किरदार के काबिल मानने से ही इनकार कर दिया। मुकेश ये भी कह चुके हैं, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, कोई भी इनमें से शक्तिमान के लायक नहीं है। शक्तिमान का एक टीजर वो अपने YouTube चैनल पर रिलीज कर चुके हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से फिल्म की कोई घोषणा नहीं हुई है। मुकेश फिल्म के बजट, कास्टिंग को लेकर बोलते रहते हैं। जितने मौके उतनी नई बातें। एक मौके पर तो वो खुद ही शक्तिमान की ड्रेस पहन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए थे, जिसके बाद ये अटकलें भी चली कि क्या वो खुद ही ये किरदार दोबारा निभाएंगे। इस मामले में सफाई देते हुए उन्होंने कहा था कि वो शक्तिमान का रोल नहीं कर रहे, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि मैं ही शक्तिमान हूं, मेरे बिना अगला शक्तिमान हो ही नहीं सकता। अपने इस ट्वीट में वो एक जगह लिखते हैं, आई हैव टू क्रिएट द लेगेसी ऑफ शक्तिमान। शक्तिमान की लेगेसी क्रिएट करने की बात अटपटी लगती है, क्योंकि शक्तिमान की लेगेसी पहले से ही मौजूद है। एक पूरी जेनरेशन के लिए वो उनका पहला सुपर हीरो है। मुकेश खन्ना इस किरदार के साथ जो कर रहे हैं, उसके लिए अंग्रेजी में एक ही शब्द है, क्रिंज।
मुकेश खन्ना को शक्तिमान का किरदार निभाए लगभग 20 साल हो चुके हैं। किरदार उन्हें छोड़ चुका है, लेकिन वो किरदार को नहीं छोड़ पा रहे। उन्हें लगता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, जो सही बात है, लेकिन शक्तिमान के होने के लिए ये बात चिल्ला चिल्ला कर बताई नहीं जा सकती, क्योंकि तब गंगाधर नहीं बचेगा, सिर्फ शक्तिमान रह जाएगा। ऐसा नहीं कि ये केवल उनके साथ हो रहा है। कुछ एक्टर्स होते हैं किरदार ओढ़ लेते हैं, मसलन अमरीश पुरी डीडीएलजे में बाबूजी बनते हैं तो आपको अपने परिवार के डरावने चाचा ताऊ याद आते हैं। निरूपा राय मां के इतर किसी और किरदार में याद नहीं आती। अमजद खान की फोटो आज भी किसी को दिखाएं तो 10 में से 7 लोग कहेंगे ये गब्बर सिंह है। ये कलाकार हालांकि किरदार से नहीं चिपके, किरदार उनसे चिपक गया। मुकेश खन्ना को शायद ये समझना अभी बाकी है कि होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, तब कहलाता है वो शक्तिमान। वरना पूरी कहानी का सार समझने के लिए आपको एक और सुपर हीरो फिल्म के डायलॉग के साथ छोड़े जाते हैं, यू ईदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग एनफ टू बिकम द विलन। मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। और ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए, और हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आगे आप और किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। शुक्रिया।